अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार चना दाल कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। चना दाल कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने की दाल ली। इसे 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल हमारी काफ़ी नरम हो गई है। तो चलिए इस मज़ेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल करूंगी कि दाल हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूंगी। दाल में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग मैं तमाम निकाल लूंगी। आप लोग भी इस झाग को लाजमी निकाल लिया करें। दाल के झाग मैंने निकाल दिए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देते हैं ताकि दाल उबल कर बाहर ना आए। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई और मसाला शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस दाल को 20 मिनट तक पकाना है। हमने दाल में मामूली सी कसर रखनी है। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम कढ़ाई मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 खाने का चमचा मैं साबुत धनिया फ्राई पैन में डाल रही हूँ। 1/4 टी स्पून हमने काली मिर्चें डाल दी हैं। 5 में इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इन्हें अब ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ग्राइंडर जार में डालकर इनका मैं दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल में अभी मामूली सा पानी भी बाकी है। दाल भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। दाल हमारी अच्छी तरह से अभी नहीं गली है, इसके अंदर मामूली सी कसर बाकी है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। चना दाल कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन को हम 1.5 2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर मैं इसकी मज़ीद 2 3 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि टमाटरों का पानी जो है थोड़ा खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टी स्पून में हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1/4 टी स्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इससे हमारी कढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आएगा। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 3 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल भी इससे अलग हो गया है। अब इस कढ़ाई के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो गया है। अब जो हमने दाल को उबाल कर रखा है वो दाल हम तमाम डाल देते हैं। दाल में थोड़ा सा पानी भी था, उस पानी के साथ ही मैंने तमाम दाल जो है डाल दी है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस दाल की 2 3 मिनट तक और भुनाई करूंगी। इस तरह हमारी कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
3-4 मिनट तक मैंने दाल की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएँगे, ताकि दाल में जो हमारी कसर है वो कसर भी पूरी हो जाए और दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। दाल के अंदर जो पानी था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इन दोनों मसालों को हम पहले हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि दाल हमारी अच्छी तरह से गली हुई है। अगर आपने जल्दी जल्दी चम्मच चलाया तो दाल आपकी टूट जाएगी। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ी सी हम स्लाइस की हुई अदरक डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 3 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटखारेदार चना दाल कढ़ाई तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या फिर तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।